हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके विद जीके में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस। आपको हर क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर जानते हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आपने इन 30 सवालों में से 20 का भी सही जवाब दे दिया तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं दे पाए तो आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी, अपने पढ़ाई में और भी इम्प्रूवमेंट लाने होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन नंबर डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चौथी पंचवर्षीय योजना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1976 और ऑप्शन नंबर डी 1967। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट एडवर्ड, ऑप्शन नंबर बी बेहरिन, ऑप्शन नंबर सी पॉट्रिक स्टेप्टो और ऑप्शन नंबर डी ल्यूक मॉन्टेनियर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेहरिन। अगला क्वेश्चन, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन नंबर बी हैरी हेस, ऑप्शन नंबर सी जेट स्ट्रीम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गैस करें और जल्द से जल्द हमें आंसर लिख भेजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वैगनर। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑप्शन नंबर डी उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर ए स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी मंजीत वालिया, ऑप्शन नंबर सी वी एम रामादेवी और ऑप्शन नंबर डी के गीता। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वी एम रामादेवी। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर, ऑप्शन नंबर बी यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी असीम दास गुप्ता और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गैस कीजिए दोस्तों और जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जानते इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असीम दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी रीना कौशल, ऑप्शन नंबर सी यासुको नंबा और ऑप्शन नंबर डी जुनको ताबेई। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जुनको ताबेई। क्वेश्चन नंबर 9, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर बी शहीद द्वीप, ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
ऑप्शन नंबर ए 1890, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1924 और ऑप्शन नंबर डी 1950। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 को। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं करना है। और ऐसे आगे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसे हम अगले वीडियो में और भी लाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ के और भी पार्ट्स बनाने वाले हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिनी माता अमृत धारा नल योजना किस राज्य ने लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने मिनी माता अमृत धारा नल योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। मंगोलिया में ही गोबी मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी कबीर दास और ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। विनय पत्रिका यह प्रमुख पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया और ऑप्शन नंबर डी तुर्की। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी के नायडू और ऑप्शन नंबर डी जी मावलंकर। गैस कीजिए दोस्तों इन 5 सेकंड में इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी समान रहती है और ऑप्शन नंबर डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मायोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन है दोस्तों बायो से। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी कैरोलस लीनियस और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं के केंद्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 21, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B4, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B5। तो चलिए जानते इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, ऑप्शन नंबर बी ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, और ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्थिर गति के साथ घूमती हुई वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर बी तिर्यक रेखा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी रेखा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 24, सियालिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लहसुन में, ऑप्शन नंबर बी गन्ने में, ऑप्शन नंबर सी सारेल के वृक्ष में, और ऑप्शन नंबर डी आंसू में। अम्लों के ऊपर भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने ही चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसू में। आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बैटरी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 0.2, और ऑप्शन नंबर डी 0.4। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.2। बैटरी का पीएच मान 0.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए दूध के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी फल उत्पादन से, और ऑप्शन नंबर डी नदी जोड़ो परियोजनाओं से। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नदी जोड़ो परियोजनाओं से। क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य सागर का द्वार किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर को, ऑप्शन नंबर सी क्यूबा को, और ऑप्शन नंबर डी एवर्डीन को। सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर को। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1997, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2002, और ऑप्शन नंबर डी 1987। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2000। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीडोनियम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन बैहम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पॉलीडोनियम। पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30,
किस यंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविमीटर, ऑप्शन नंबर बी फेदोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन और ऑप्शन नंबर डी पेरिस्कोप। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।